जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका दिलदार यूट्यूब चैनल फाड़ू गुरुजी में। जैसे कि आपको वादा किया था उस वाली वीडियो में कि आपको जो है कि दर्पण का वीडियो लाने के लिए समझ में आ रहा है ना, आपको बढ़िया से पढ़ना है। जो जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ जब मालूम में ना आए ना तो वीडियो मत देखना, आप इसको सेव करके रख लो, डाउनलोड करके रख लो, जो भी करके रख लो, लेकिन रख लो। और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने भाइयों बहनों भी जो है कि समेट कर बैठा कर पढ़िए। समझ में आ रहा है ना। चलो देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है और मतलब चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है। टॉपिक है मेरा जो है कि दर्पण, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मिरर। मिरर ना, मिरर मतलब मिरर देना नहीं, ये वाला मिरर, यमो जो है कि YMOIRR, इसको कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। दूसरा है दर्पण के प्रकार, आखिर कितने प्रकार होते हैं इसको भी बताया जाएगा। गोली दर्पण के दो ही प्रकार हैं, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, जो है कि एक अच्छा क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। सन 2026 में ये वाला क्वेश्चन आया ही आया है, 100% आया है। समझ में आ रहा है ना, 100% आया है। इसको आराम से पढ़ना, बेहतरीन से पढ़ना। समझ में आ रहा है ना। चलो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे बढ़िया से। समझ में आ रहा है ना, चलो देखते हैं। जो जो पढ़ाया जा रहा है सर उसको अच्छे से नोटिस करिएगा। हाँ, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। समझ में आ रहा है ना, यूपी बोर्ड होने वाला है 18 फरवरी से। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा ताकि बढ़िया इसको ला सके। समझ में आ रहा है ना। चलो देखते हैं। अब आपको पहले बताया जाएगा मिरर यानी दर्पण। दर्पण क्या होता है सर, आखिर दर्पण क्या होता है इसको बताया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पर पहले लिखा जाएगा दर्पण। ये दर्पण क्या होता है, दर्पण का भी सूत्र बताया जाएगा। हाँ, आप कहो तो जो है कि न्यूमेरिकल भी लगा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, कमेंट में जरूर करिएगा कि सर न्यूमेरिकल लगवाना है कि नहीं लगवाना है। चलो देख लेते हैं दर्पण क्या होता है। पहले लिख ले तो आपको बढ़िया समझा देंगे। चलो लिखते हैं, यदि किसी चिकने पारदर्शी, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, क्या पारदर्शी माध्यम में एक ही तल को लाल ऑक्साइड, क्या एक ही तल को लाल ऑक्साइड या क्या कलई कर दिया जाए, कलई करें तो उसमें जो नया निकाय बनता है, जो नया निकाय बनता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। उसे हम दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको समझा दे रहे हैं। अब लिख दिए, बढ़िया समझा दिया जाएगा। निकाय का देख लेंगे बढ़िया से। समझ में आ रहा है ना। दर्पण सही तो सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखा जाएगा, अच्छे से लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। यदि किसी चिकने पारदर्शी, चिकने मतलब नहीं समझ में आ रहा, चिकना ये क्या, ये बोर्ड चिकने तो है। चिकने पारदर्शी मतलब अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब पानी है उसमें आप कुछ भी डालो एकदम सफा रहेगा, ऐसे डालो दिखा रहेगा तो पारदर्शी। आर पार दिखे पारदर्शी है, अगर आर पार नहीं दिखे तो पारदर्शी है। समझ में आ रहा ना। अब देखा जाए इसमें क्या कहा सर, एक ही तल को, अब एक ही तल उसमें रहता है, उसको दिखाया जाएगा। अब देखो लाल ऑक्साइड से नहीं करो, पॉली जही कलही से करो। अब जो इसमें जो नया निकाय बनेगा उसी को हम दर्पण कहेंगे, यानी इंग्लिश में कहेंगे मिरर। समझ में आ रहा है ना। अब इसको अब देखो, इसमें जो है कि एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला का रेस करके बताता हूँ रेस करके। समझ में आ रहा ना। समझ में आता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा दे, कोई गलतियां तो नहीं है, कोई गलतियां नहीं है। चलो आगे बढ़ा देते हैं, सूत्र बता देते हैं सर। आखिर सूत्र कैसे बनेगा, ये आखिर सूत्र कैसे बनेगा आप देखिए, जरूर देखिए, अच्छे से देखिए, उछल कूद के नाच कूद के जो भी करना हो उसको देखिए। चलो देख लेते हैं यहाँ पर दर्पण का सूत्र। अब दर्पण का सूत्र यहां लिख देते हैं, दर्पण का सूत्र। अब दर्पण का सूत्र, अब देखो दर्पण का सूत्र होता है क्या, होता है सर 1/, क्या सर 1/f
इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब वी यू क्या है सर, आपने बता दिया। v और u क्या है सर, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, इसको लिखा दे रहा हूं नोट में, नोट करिएगा, आराम से नोट करिएगा। चलो नोट देखता हूं, ये n है, समझ में आ रहा है, नोट देख लेते हैं। चलो नोट में क्या है, नोट में होगा सर, यह को हम कहते हैं फोकस दूरी, क्या, यह को कहते हैं फोकस दूरी, यह को हम कहते हैं फोकस दूरी। यहाँ पर लिख लेते हैं बढ़िया से, अच्छे से, कम समय में समझाया जाएगा, समझ में आ रहा है ना। मात्र 25 या 20 के मिनट, मतलब 25 या 20 मिनट के अंदर अंदर आपको समझा दिया जाएगा। फोकस दूरी आपको कहेंगे, आए समझ में। अब बताओ वी को क्या कहेंगे, वी को क्या कहेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब, क्या सर, वस्तु का प्रतिबिंब, कोई दिक्कत, यहाँ पर लिख दिए वस्तु का प्रतिबिंब। चलो अब देखो v क्या होता है, v तो हो गया सर, v तो हो गया। u क्या होता है सर, u यस वस्तु की दूरी। हाँ सही मैं एक बात बताऊंगा आपको कि ये जो लिखाया जा रहा है मेन टॉपिक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ समझा ऐसा दूंगा, यहाँ नहीं यहाँ घुस जाएगा, समझ में आया ना, ये आ गया समझ में। इसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, आखिर ये प्लस कैसे लगा, दर्पण में है तो प्लस, आगे चल के मैं जब दर्पण का प्रकार बताऊंगा तो इसमें प्लस माइनस एकदम से बेहतरीन से समझ में आ जाएगा, समझ में आया। रेस करा जाए बढ़िया से, अच्छे से, बढ़िया लिखा है, कोई गलती नहीं। चलो देख लेते हैं आगे क्या था सर, दर्पण का प्रकार कितने होते, प्रकार टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं, ये आखिर कितने होते हैं सर। चलो देख लेते हैं, दूसरा टॉपिक है सर। अब दर्पण का प्रकार देखेंगे, दर्पण के ओनली 2 टाइप्स, केवल 2 प्रकार होते हैं दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, समझ में आ रहा है ना, टाइप्स ऑफ मिरर, ये केवल 2 प्रकार होते हैं। देख इसमें लिखो यह 2 प्रकार, या मतलब दर्पण, या 2 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में आ रहा हो ना तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल लाइक कर देना है। अगर लाइक नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, अंगूठा का दिख रहा है अंगूठा, उसमें चिन्ह बनाओगे, दबा देना है, बस हो गया। इसमें कितने बता दिए सर, 2 बता दिए। अब आखिर कौन से होते हैं इसको बताया जाएगा। इसमें जो है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर बाय नंबर देखेंगे। अब पहला नंबर आपको समतल दर्पण, क्या सर, समतल दर्पण, कोई दिक्कत नहीं। पेट में दर्द, अगर पेट में दर्द हो तो दवा करा लेना। अब दूसरा गोलीय दर्पण, क्या सर, गोलीय दर्पण, यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं सर, सही से लिख देते हैं, नहीं गड़बड़ आ जाती है, गोलीय दर्पण। अब देखो इस वाले वीडियो में केवल आपको मैं बताऊंगा गोलीय दर्पण के बारे में, और ये वाला जो समतल दर्पण है इसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। समझ में आ रहा है, एक वीडियो में कम पढ़ो लेकिन अच्छे पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, सटीक पढ़ो, समझ में आया ना। अब गोलीय दर्पण इतना समझ में, 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। आखिर इसको क्या कहें सर, एक बार क्या कहें कि समतल दर्पण को हम अगले वीडियो में पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, गोलीय दर्पण किसी वीडियो में पढ़ाया जाएगा। चलो देख लेते हैं गोलीय दर्पण को इसी वीडियो में जो है कि वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इस गोलीय दर्पण बढ़िया से जो है कि हम पिक्चर भी दिखा देंगे इसी में, समझ में आ, पिक्चर मतलब तस्वीरें। अब देख लेते हैं गोलीय दर्पण आखिर क्या होता है, गोलीय दर्पण अब समझ में आया, गोलीय दर्पण क्या होता है इसको बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। गोलीय दर्पण सर्कल मिरर, कोई दिक्कत, सर्कुलर मिरर जो जिसको कहते हैं, समझ में आ रहा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, गोलीय दर्पण क्या होता है। यदि किसी खोखले गोले को लिखिए यहाँ पर, यदि किसी खोखले कांच के गोले को, खोखले कांच के गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ या सतह, उसके एक सतह या पृष्ठ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देते पृष्ठ,
एक सतह सतह पृष्ठ, एक सतह पर चांदी की पॉलिश, क्या सर, चांदी की पॉलिश, यहाँ पर लिख लेते हैं चांदी की पॉलिश। पॉलिश करो या कलई करो, एक होता है पॉलिश या कलई कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए तो जो उसमें दर्पण बनेगा, तो जो दर्पण बना जो दर्पण बना, जो दर्पण बनता है, जो दर्पण बनता है उसी को हम जो है कि उसी को हम बोलो, इसी को हम गोली दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत, इसको समझा देने कैसे होता है। गोली दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर बढ़िया से दिखाया जाएगा गोली दर्पण क्या होता है, इसमें दिखाएंगे। देखो समझो, पहले अच्छा समझो। अब गोली दर्पण क्या कहा है, इसमें किसी खोखले कांच के गोले को, अब यहाँ पर भैया एक गोला रहेगा, अब खोखला रहेगा, एक कांच का एक गोला है। अब काटे गए, लोग काट दिए, काटे गए मतलब काटे गए, बोलो गोले के कांच को जो है कि कांच को काट कर, उसके काट कर नहीं लिखेंगे, कांच को जो है कि कांच को काट कर, क्या सर, काट कर उसके एक सतह बोले या पृष्ठ बोलो, एक सतह पर जो है कि चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए, पॉलिश चांदी की कराई जा रही है, जो दर्पण बनता है उसी को हम गोली दर्पण कहते हैं। इसमें गोला काटा गया, समझ में आ रहा, गोला काटा गया। अब एक गोले में जो काट दिया कि इसमें जो है कि किसी का भी चांदी की पॉलिश कर दो जी, जो कलई भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आए समझ में। ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब दो प्रकार के होते हैं। यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बढ़िया बनाकर पॉइंट, ये कौन, गोली दर्पण, ये दो प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत, अब दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसको हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। चलो, पहला नंबर, दूसरा नंबर। पहला नंबर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या, कॉनकेव मिरर, समझ में आ रहा है ना। मिरर यानी दर्पण यानी शीशा, समझ में आ रहा है ना। अब उत्तल दर्पण नहीं समझ में आ रहा लो, तो जो शीशा दिख रहा है ना, यही दर्पण है, बात खत्म। आए समझ में, चलो देख लेते हैं। उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या सर, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब आखिर ये क्या होता है, चित्र के अनुसार समझो। क्या, चित्र के अनुसार समझो। समझ में आ रहा ना, इतना नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट जो भी हो आप ले लीजिएगा। समझ में आ रहा ना। चलो आगे बढ़ाएं वीडियो को, चलो बढ़ा देते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक गुजारिश है आपसे कि भैया लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, इसको मत भूलिएगा। समझ में आ रहा है ना। जो पॉइंट लिखाया जा रहा है, जो पॉइंट लिखाया जा रहा है, ये यूपी बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे आप तो कानूनी जो भी हो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखिएगा। समझ में आ रहा है ना, चलो देख लेते हैं आपको क्या क्या बताया गया। पहला नंबर आपको बताया गया सर, जो है कि अवतल दर्पण। ओ माय गॉड, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण ये क्या होता है सर, अवतल दर्पण क्या होता है, इसको बताया जाएगा। चलो देख लेते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। आगे सर आपको मैं शॉर्ट वीडियो दूंगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का चित्र यानी शीशा जो होता है उसको दिखाऊंगा। समझ में आ रहा ना, इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, पहले इसमें लिख लेते तो समझाएंगे। वह गोली दर्पण, क्या सर, वह गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्यों आ रहा है इसको बताया जाएगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, क्या, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या सर, पृष्ठ बोले या सतह, परावर्तक पृष्ठ, अब पृष्ठ बोले या सतह, परावर्तक पृष्ठ जो है कि अंदर की ओर धंसा रहता है,
परावर्तक पृष्ठ अंदर अंदर की और क्या होता है सर, धसा होता है, धसे रहते हैं सर, धसा होता है तो उसे क्या कहेंगे, धसा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब देख रहे थे चित्र बना के सर, अब कैसे धसा रहता है, कैसे नहीं धसा रहता है, समझ में आया बात, समझ में आई। चलो देख लेते हैं। अब एक आपको चित्र बनाया जाएगा। लो भैया चित्र बन गया, माय गॉड क्या चित्र है। अब यहाँ पर बढ़िया से पॉलिश, अब उसमें पहले पढ़ो क्या कह रहा मुन्ना, पढ़ते हैं सर। क्या कह रहा हुआ, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण किस लिए लिया गया था, आपको बताया कि गोली दर्पण किस लिए लिया गया था। अब देखो गोली दर्पण के ही प्रकार है, इसीलिए गोली दर्पण लिया गया है। आज समझ में आ गई, समझ में। अब गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ओ माय गॉड, परावर्तक पृष्ठ कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है। लो बढ़िया सा फारूक गुरुजी चैनल में पूरा सिस्टम हुआ है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो परावर्तक पृष्ठ जो ये दिख रहा है सर, इसी को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ बोले या सतह बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पृष्ठ, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं, पृष्ठ सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। चलो अच्छे से लिख दे रहे हैं पृष्ठ, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से लिखेंगे, इसको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं परावर्तक पृष्ठ बोलो या सतह बोलो, पृष्ठ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसमें क्या कहा, ये कहा कि परावर्तक पृष्ठ जानेंगे क्या होता है। ये देखो परावर्तक पृष्ठ। अब अंदर की ओर कैसे सर, अंदर की ओर। अब बताओ भैया, अब ये बताओ तुम ऐसे धांसोगे कि ऐसे धांसोगे, आप बताओ। हम ऐसे धांसेंगे, लो सर, लो धज्जा भैया, धज्जा मतलब अंदर घुस जाओ। आज समझ में बात आ गई, समझ में। अब ये कौन सा दर्पण है, सर ये दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण माइनस में रहता है कि प्लस में रहता है, इसको मैं आपको बताऊंगा। ये अवतल दर्पण यहाँ पर लिख लो, नोटवा में लिख लो, 10 वाली नोट में, जो भी नोट हो। अवतल दर्पण क्या सर, अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, यानी चिन्ह बना देते हैं, होता है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आए, आगे समझ में। कैसे ऋणात्मक होगा, जब न्यूमेरिकल ना होगा उसको जब बताओगे तो ऋणात्मक समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत, धासे होता है, धासे मतलब धसे होता है, धासे नहीं। समझ में, यहाँ पर लिख लेते हैं धसे होते हैं। क्या सर, धसे होते हैं। यहाँ पर सब समझ में आ गया, तो आगे चले। नेक्स्ट टॉपिक है सर आपका कि उत्तल दर्पण क्या होता है। व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर अपोजिट टू कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग। अब इसको कैसे बताएंगे सर, इसको बताया जाएगा आराम से, बेहतरीन से, लल्लन टाप बढ़िया से, अच्छे से नाच कूद के जो है कि बताया जाएगा। हाँ चलो देख लेते हैं। अब दूसरा क्या था, दूसरा था कि भैया और जो है कि उत्तल दर्पण क्या होता है। क्या सर, उत्तल दर्पण क्या होता है। अरे बबुआ उत्तल दर्पण क्या होता है, तो फंसा दिए सर। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण तो बता दिए। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं इंग्लिश में। चलो देख लेते हैं। वह गोली दर्पण, क्या सर, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ लिखो या सतह, कोई दिक्कत नहीं। परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो। क्या सर, बाहर से लिख लेते हैं, बाहर की ओर उभरा या निकला, उभरा होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। कोई दिक्कत, तो उसे क्या कहेंगे,
उसे तो उसे तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? ये सर ये वाला एकदम नेक्स्ट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनो, ये वाला एकदम नेक्स्ट पॉइंट है। सर समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं उत्तर दर्पण का जो है कि क्या चित्रवन देख लेना गुरुजी। अरे गुरुजी चित्रवन देख लेते हैं, चित्रवन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बढ़िया सी वाओ, समझ में आ रहा? पॉलिश मार दो। अब पॉलिश देखना आप कैसे मारते हैं। अब इसमें सर उल्टा हो गया, कैसे? अब कैसे उल्टा हो गया? अरे गुरुजी कैसे उल्टा हो गया? गुरुजी नहीं, चित्र कैसे उल्टा हो गया? आज समझ में। अब बताओ परावर्तक पृष्ठ कौन सा? परावर्तक पृष्ठ तो यही होगा, ये आप बताएगा पहले में। परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा सर? ये। अब यहाँ पर चाहे मैं ऐसे करके लिख दूं, क्या सर? चाहे मैं ऐसे करके, मतलब यहाँ पर जो है कि ऐसे करके लिख दूं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा परावर्तक पृष्ठ। क्या सर, क्या कहा जाएगा सर? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। सर एकदम नेक्स्ट पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना? एकदम नेक्स्ट पॉइंट है, इसको बताया जाएगा परावर्तक पृष्ठ है। अब कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये किसमें रहता है? ये किसमें रहता है? ये किसमें रहता है, इसको बताया जाएगा। अब देखो, अब क्या कहे? वह गोली दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, ये बाहर की ओर उभरा है ना, बाहर की ओर उभरा होता है, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं, अच्छे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते हैं। एकदम नेक्स्ट पॉइंट है, चलो देखते हैं आगे। अब देखो, ये हमेशा प्लस में होता है कि माइनस में होता है? कोई दिक्कत? यहाँ पर लिख लेते हैं, उधर इसलिए गए थे, थोड़ा सा प्यास लग गई थी। अब देख लेते हैं, एकदम से देखेंगे। अब ये होता है प्लस में होता है कि माइनस है? उत्तल दर्पण हमेशा प्लस में यानी धनात्मक होता है। लिखो यहाँ पर लिखो उत्तल दर्पण, क्या सर? उत्तल दर्पण हमेशा या सदैव हमेशा, क्या सर? हमेशा क्या होता है? धनात्मक, हमेशा धनात्मक जो है कि होता है। धनात्मक यानी जोड़ का निशान, मतलब प्लस होता है। एक बार और बताया जाएगा इसको, बस यही आखिरी पॉइंट था, आपका पूरा सिलेबस हो गया। अब देखा, अब बताओ इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था गोली दर्पण इसलिए आया क्योंकि गोली दर्पण के ही प्रकार है। आया ना समझ में? अब कह रहा परावर्तक पृष्ठ यानी सतह बाहर की ओर उभरा हुआ, बाहर की उभरा मतलब निकला हुआ, ये बाहर की ओर उभरा है, ये देखो ये निकला है, ये दिखा ना होता है, तो उसे हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आया मतलब इतना समझ में आया? आपको आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप बढ़िया से नोट कर लो। आशा नहीं विश्वास है जितना था टॉपिक आराम से पढ़ा दिया गया है और जो है कि अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर वीडियो समझ में आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।